मैं जब भी ऐसे सियासी तमाशा देखता हूं ना, मुझे सीधा नरेंद्र मोदी की तस्वीर याद आती है। जब नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो भी मुख्यमंत्री थे, चुपचाप गए, कोई तमाशा इस तरह का नहीं, मोदी जिंदाबाद फलाने, कुछ नहीं, चुपचाप गए, अंदर एक चाय भी नहीं पिए, जो सवाल पूछा गया जवाब दिए, बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, सब क्लियर हो गया। इतना तमाशा क्या करना है बॉस की? तेजस्वी यादव जिंदाबाद, और जिंदाबाद तो अंदर जाइए जवाब दीजिए। बाहर जिंदाबाद बोलने से ईडी नहीं पूछेगी क्या? इधर ईडी दफ्तर में के अंदर तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई, बाहर आरजेडी नेता अपना गुस्सा मोदी सरकार पर निकालने लगे, नरेंद्र मोदी को कोसने लगे। यह आरोप लगाया कि ईडी सब कुछ नरेंद्र मोदी के इशारे पर कर रही है। जरा सुनिए क्या बोल रही है पब्लिक। देखिए, ये एक शुरुआत है। मैंने कहा कि जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल हैं, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं और देश की जनता इसको बहुत अच्छे से बारीकी से देख रही है और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और खास तौर पर प्रधानमंत्री को 2024 में भुगतना पड़ेगा। मुझे तो कई बार लगता है ये वाली स्क्रिप्ट ना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के भेजी गई है कि नरेंद्र मोदी हमसे डरते हैं, हमसे डर रहे हैं, इसलिए ईडी भेज दी है, हमको जेल भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, पिछले बार बताइए 2019 के चुनाव में, तब तो ईडी नहीं पहुंची थी इनके पास, तब तो आराम से चुनाव लड़े थे। कितनी सीट लाए थे बिहार में ये लोग? 0 सीट आई थी आरजेडी की लोकसभा चुनाव में, 0। लालू यादव और उनकी पार्टी भले ही नरेंद्र मोदी को जितना कोस ले, लेकिन आरोपों की उंगलियां तो लालू परिवार पर ही उठ रही हैं। और लैंड फॉर जॉब स्कैम में सिर्फ लालू और तेजस्वी नहीं बल्कि पूरा परिवार फंसा हुआ है। ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी लालू यादव को बनाया गया, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटी हेमा यादव, सबका नाम है भाई। लालू यादव के परिवार से जुड़े इस घोटाले की कहानी भी बहुत हैरान करने वाली है। ईडी के मुताबिक यह ऐसा घोटाला था जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी का गाय पालने वाला भी रईस बन गया। ईडी की जांच में यह पता चला कि राबड़ी देवी की गौशाला में एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी के एक उम्मीदवार से रिश्वत के रूप में प्रॉपर्टी ली और बाद में उसे प्रॉपर्टी को लालू यादव की बेटी हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया गया, यह ईडी के मुताबिक। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये कोई स्कैम ही नहीं हुआ, भाई लालू जी तो सजा याफ्ता है चारा घोटाला मामले में, उसमें जब कह दिए एक दिन कि भाई उसमें तो हम कुछ किए ही नहीं, तो इसमें तो अभी बहुत जांच बची। लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है, इसकी पूरी कहानी भी आपको शॉर्ट में समझाता हूं। यह घोटाला जो आरोप लग रहा है वो 2004 से 2009 के बीच का है। लालू यादव तब यूपीए सरकार में रेल मंत्री होते थे। आरोप है कि तब पद का दुरुपयोग करते हुए लालू यादव ने रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली। अब समझिए ये घोटाले में कैसे अंजाम दिया गया होगा जो ईडी कह रही है। पहले लालू यादव के करीबियों की मदद से शेल कंपनियां खोली गई, ये ईडी का आरोप है। फिर दिखाया गया कि इन कंपनियों ने कुछ जमीनें खरीदी हैं। उसके बाद बहुत कम रकम पर कंपनी के शेयर लालू यादव के परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर करने का आरोप है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि अमित कात्याल नाम का एक व्यक्ति जो लालू यादव का करीबी है, वो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए इन कंपनियों का मैनेजमेंट करता था। आज इसी घोटाले के आरोपों से फंसे हुए तेजस्वी यादव से ईडी ने लंबी पूछताछ की। ईडी की 12 सदस्यीय टीम ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की। जिस कंपनी के आप मालिक हैं, वो कंपनी कैसे बनी, कब बनी, ये तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछा। फिर पूछा कि जब आप नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया बॉस आपको। फिर पूछा कि आपकी कंपनी 4 करोड़ की थी, लेकिन कंपनी बनने के महज कुछ सालों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। कंपनी की कमाई का जरिया क्या था। नाबालिग से बालिग होते ही 21-22 साल की उम्र में आपकी कंपनी का मुनाफा कई करोड़ कैसे बढ़ा। 160 करोड़ का आलीशान घर आपने अपनी कंपनी के नाम पर महज कुछ लाख में कैसे ले लिया। आपने करोड़ों कहां से कमाए, कैसे कमाए। भाई ईडी दरअसल यह जानना चाहती है कि लालू परिवार के पास वो कौन सा फार्मूला है जिसके आधार पर परिवार ने इतनी जमीनें हासिल कर ली, इतना पैसा कमा लिया। इसमें क्या गलत है भाई, बता दीजिए कि ये देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट है, ऐसे ऐसे किए हैं, खत्म मामला। लालू यादव और उनका परिवार तो घोटाले के आरोपों के चक्कर में फंसा है। नीतीश कुमार के जाने से बिहार में इंडी गठबंधन को भी कोई नहीं पूछे। बिहार में इंडी गठबंधन को इतना बड़ा झटका लगा है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी को मजाक सूझ रहा है। आज बिहार में रैली के दौरान राहुल गांधी ने पहली बार नीतीश कुमार पर बयान दिया।
कहा कि उन्हें तो नीतीश कुमार की कोई जरूरत ही नहीं। नीतीश कुमार का नाम लेकर राहुल गांधी चुटकुला सुनाने लगे। सुनिए एक बार राहुल जी को। आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। बताइए, जोक सुना रहे वहां खड़े हुए। और ये हालत है बिहार की, ये हालत है नीतीश कुमार की। काहेला लिए थे इंडी गठबंधन में? तभी बोलते कि इनको बाहर करो भाई, इनका कोई भरोसा नहीं है। इंडी गठबंधन का हाल अब यह है कि उसके नेताओं की अब हर तरफ से खिंचाई हो रही। जैसे असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं खिंचाई भाई। ओवैसी ने कहा कि 2015 से कई बुद्धिजीवियों और नेताओं दोनों को डबल कोर्ट में लिखा कि वो गालियां खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिहार में महागठबंधन का साथ नहीं दिया। तब भी और 2022 में भी ओवैसी ने कहा कि उन्होंने तब भी कह दिया था कि नीतीश नहीं लिख रहे हैं, नीतीशवा बीजेपी में वापस जाएंगे। ये इन लोगों की सियासी समझ का साफ सबूत है कि ये हर बार गलत साबित हुए। ये सेक्युलरिज्म के चौधरियों ने बीजेपी को 2 बार जितवा दिया, लेकिन गाली एआईएमआईएम को पड़ती। बिहार में तो इंडी गठबंधन का फ्यूचर बिगड़ चुका है। झारखंड में भी बुरा हाल है। वहां इंडी गठबंधन में शामिल हेमंत सोरेन ईडी से बचते फिर रहे। कल पूरे दिन यह खबर चलती रही कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। चीफ मिनिस्टर गायब हो गया, ऐसी खबरें चलने लगी। ईडी की टीम दिल्ली में उनके घर पर थी, लेकिन हेमंत सोरेन कहीं गायब हो गए। आज अचानक हेमंत सोरेन रांची में मीटिंग करते दिखे। हेमंत सोरेन ने सीएम आवास पर अपने नेताओं के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी, जिनके बारे में चर्चा है कि अगर हेमंत सोरेन जेल गए तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे। हेमंत सोरेन के गायब होने और फिर रांची में दिखने पर उनकी पार्टी ने सफाई भी दी कि ईडी को तो 31 जनवरी को बुलाया गया था, ईडी ने बुलाया था, तो फिर पहले ही ईडी की टीम क्यों पहुंची बॉस? हेमंत सोरेन तो निजी काम से दिल्ली गए थे। हेमंत सोरेन को जिस तरह से ईडी खोज रही थी, उस पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर सियासी पोस्टर भी जारी कर दिया, जो बड़ा वायरल हो रहा है। झारखंड बीजेपी ने एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें लिखा गुमशुदा की तलाश और तस्वीर छपी थी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। पोस्टर में हेमंत सोरेन की जानकारी देने वाले को 11,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई। कल दिल्ली में ईडी की टीम 13 घंटे हेमंत सोरेन की खैर खबर लेती रही। हेमंत सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन ईडी ने उनके आवास से 36 लाख रुपए कैश जब्त कर लिया। इसके अलावा ईडी ने हेमंत सोरेन की 2 BMW कार को भी जब्त किया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जिन कार को ईडी ने जब्त किया, उसको लेकर ऐसा आरोप है कि वो बेनामी संपत्ति से खरीदी गई। यही वो गाड़ियां हैं। इंडी गठबंधन के ज्यादातर नेता तो ईडी के फेर में फंसे हुए। इनका नाम इंडी था कि ईडी गठबंधन था, पता नहीं। खैर, उधर इस गठबंधन की हालत यह है कि ये जीता हुआ चुनाव बिहार जाते हैं।